बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उनके बयान से पूरे बिहार में सियासत देखने को मिल रही थी। हिंदू राष्ट्र को लेकर छिड़ी बहस के बीच बागेश्वर बाबा ने एक और बयान देकर सियासत तेज कर दिया। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान संशोधन की मांग की। इसको लेकर अब चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने हमला बोला। पीके ने कहा कि देश बाबाओं के हुक्म के आधार पर नहीं चलेगा। पीके ने कहा कि देश संविधान के सिद्धांतों से चलता है, ना कि बाबाओं के हुक्म के अनुसार। किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीते दिनों और कहा था कि बेशक लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि भारत में चीजें बाबाओं के दरबारों में तय नहीं की जा सकती। पीके इतना पे ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन ये याद रखना चाहिए कि देश को चलाने वाले कानून संसद में बनाए जाते हैं, जिसके सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। चीजें बाबाओं के प्रवचन में तय नहीं की जा सकती। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं ने बाबा के रुख का समर्थन किया था, क्योंकि वे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। संविधान जो महात्मा गांधी के ज्ञान से निर्देशित है, स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। उन्होंने कहा कि मैं बाबा के शब्दों को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हुए हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। किशोर ने कहा कि पिछले साल के लोकसभा चुनावों में देश के लोगों ने संविधान में अपनी आस्था फिर से जताई। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिन रात कहते रहते हैं कि वे संविधान से बंधे हैं। अब आरजेडी ने क्या कहा? आरजेडी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। आरजेडी विधायक हैं प्रेम शंकर प्रसाद। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले कुछ लोग ऐसे कार्यक्रमों से फायदा उठाना चाहते हैं। वहीं आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने शास्त्री पर धार्मिक उन्माद फैलाने और वोट बैंक की राजनीति का बड़ा आरोप लगाया है। अब देखिए, चुनावी साल में कितना ज्यादा बयानबाजियों और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। इसके साथ ही कांग्रेस का भी बयान आया है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किस तरह हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी, तो फिर यहाँ बांटा क्यों जा रहा है? कांग्रेस विधायक यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अपने वचन को सुधारिए, सबको साथ लेकर चलिए। मैं भी हिंदू हूं, मेरा भी धर्म सनातन है, लेकिन कभी हमने बांटने का काम नहीं किया। बांटने का काम करेंगे तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये बातें कांग्रेस की तरफ से आई। अब बाबा बागेश्वर के दौरे से राजनीति तेज हो गई थी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल में बाबा बागेश्वर के बिहार आने पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। इस पर राजनीति भी तेज है। उनके बयान को लेकर आरजेडी नेता ने तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की थी। इस पर बाबा बागेश्वर ने कहा था कि मैं पहली बार बिहार नहीं आया हूं, पहले भी आता रहा हूं। मेरे आने से कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, तो अब चुनाव के बाद आऊंगा। अब देखिए, बाबा बागेश्वर ये कह दिए चुनाव के बाद आएंगे और मिर्ची लग रही है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना तो साध दिया। अब उन पर राजनीतिक तेज थी। तमाम कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता इस पर तंज कसते नजर आ रहे थे। फिलहाल बिहार की राजनीति सरगर्मी तेज है बिहार की राजनीति में। और अभी देखिए, होली का त्योहार है। होली के बाद बिहार में चुनावी रंग चढ़ना बिल्कुल तय है और बिहार में काफी खींचातानी होगी, सीटों को लेकर, बयानों को लेकर, सब कुछ को लेकर। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।